नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का वेल प्रेप एजुकेशन में। सो गाइस, बात करेंगे आज DFCCIL के बारे में, राइट। तो सबसे पहले वीडियो को शुरू करने से पहले एक सबसे बड़ी बात जो डिस्कस करना चाहता हूँ। गाइस, हम सभी जानते हैं कि बहुत ही बुरे एक पेंडेमिक के दौर से गुजर रहे हैं हम सभी, राइट। तो इस समय मेन जो प्रायोरिटी है या कहें जो पहली प्राथमिकता है वो क्या है? अगर हमारी जान ही बच जाती है तो वही सबसे बड़ी प्राथमिकता है अभी हमारे लिए, ठीक है। अगर मैं बात करूँ कोई सफलता है आज की डेट में, क्योंकि आप अपने आस पड़ोस में भी जो आप खबरें सुन रहे होंगे, ठीक है, तो कई हमारे भी चित परिचितों की जो हमने खबरें सुनी हैं, ठीक है, जो कल परसों तक हमसे मिलते जुलते थे, आज वो खबरों में जो है हमको सुनने को मिल रहे हैं। तो गाइज, यही कहना चाहूँगा कि अगर ज़रूरी ना हो बाहर निकलना तो ना ही निकलें, और जब लगे बहुत ज़रूरी है तो ही क्या कर सकते हैं, फिर मजबूरी में तो अब बाहर निकलना ही है, ठीक है। लेकिन जब लगे आपको कि हाँ यार बहुत ज़रूरी है तभी निकलें। अदरवाइज गाइज प्लीज़ मेरी आपसे अपील है कि घर पर रहकर पढ़ाई करें, ठीक है। आपका जो टारगेट है उसके लिए तैयारी करते रहें। चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। आज का जो वीडियो है बेसिकली किसके ऊपर है, वो है आपका सिलेबस। एक बार सिलेबस डिस्कस करते हैं और एक क्या स्ट्रेटेजी रहनी चाहिए DFCCIL के एग्जाम्स को लेकर, ठीक है। इससे पहले मैंने एक वीडियो डाली थी जिसमें मैंने नोटिफिकेशन दिखाया था आप लोगों को और बताया था कि दो वैकेंसी डिस्कस की थी मैंने। एक मैंने की थी एग्जीक्यूटिव ऑपरेशंस एंड बिजनेस डेवलपमेंट, और दूसरा मैंने किया था जूनियर एग्जीक्यूटिव ऑफ सेम प्रोफाइल ऑपरेशंस एंड बिजनेस डेवलपमेंट, राइट। तो आज की वीडियो में डिस्कस करते हैं इसका सिलेबस क्या है बेसिकली, और कहाँ मीट करता है सिलेबस का, किस लेवल का होता है और कैसा आएगा एग्जाम, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं हम लोग एग्जीक्यूटिव की। सबसे पहले बड़े पद को ले लेते हैं, एग्जीक्यूटिव ऑपरेशंस एंड बिजनेस डेवलपमेंट, ठीक है। तो इसके बारे में अगर मैं बात करूँ, अगर पे स्केल की बात करूँ तो 30,000 इसका बेसिक पे है, काफ़ी हैंडसम बेसिक पे, ठीक है। बेसिक पे ये है तो आप समझ सकते हैं सैलरी इन हैंड वाई सिटी में 42 प्लस ही बननी है इसमें, इन हैंड सैलरी की बात कर रहा हूँ। और ग्रॉस तो वाई सिटी में आपका 50 मान के चलिए आप, ठीक है। तो 50,000 की सैलरी है और एग्जीक्यूटिव की पोस्ट है, रेलवे का डिपार्टमेंट है, तो कहीं ना कहीं बल्ले बल्ले है टोटल। इसका सिलेबस की अगर डिस्कशन करूँ मैं, तो उन्होंने जो सिलेबस दिया हुआ है वो क्या है? पहला दिया हुआ है जीके। अब जीके, चलिए पहले मैं इसको लिख लेता हूँ। और लॉजिकल रीजनिंग, देखिए अगर मैं बात करूँ DFCCIL की, ठीक है, या दिल्ली में कंडक्ट होने वाले अदर एग्जाम्स की, तो कहीं ना कहीं सबका जो पैटर्न होता है या सबका जो सिलेबस होता है कहीं ना कहीं वो एसएससी को ही मीट करता है, ठीक है। तो एसएससी का जो पैटर्न है कहीं ना कहीं वही पैटर्न होता है, ठीक है। तीसरा मैं बात करता हूँ न्यूमेरिकल एबिलिटी, न्यूमेरिकल एबिलिटी। चौथा मैं बात करूँ तो जनरल साइंस, जनरल साइंस, ठीक है। ये तो एक कॉमन सिलेबस है, आपने देखा। ये चार जो मैंने आपको सेक्शंस या सब सेक्शंस कह लें ये लिखा है, ये कहीं ना कहीं हर एग्जाम में सेम होते हैं, ठीक है। दिल्ली में जो भी एग्जाम्स कंडक्ट होते हैं, दिल्ली बेस्ड जो वैकेंसीज होती हैं कहीं ना कहीं सब में जो है सेम होता है। और ये जो डेडिकेटेड फ्री कॉरिडोर है आपका DFCCIL है, ये भी कहीं ना कहीं दिल्ली के ही एग्जाम्स को के लेवल को मीट करता है, यानी कि कहीं ना कहीं SSC या डी ट्रिपल एस बी आपने नाम सुना होगा। डी ट्रिपल एस बी जो दिल्ली के डिपार्टमेंट्स के एग्जाम करवाता है और टीचिंग के एग्जाम्स करवाता है, ठीक है। ये ग्रुप सी ग्रुप बी लेवल तक के भी एग्जाम्स करवाता है दिल्ली में, तो कहीं ना कहीं इसके पैटर्न को मीट करता है ऐसे एग्जाम्स, DFCCIL के जैसे एग्जाम्स। तो ये चार सेक्शंस जो मैंने आपको बताया ये आपके इससे कवर हो जाएंगे। किससे कवर हो जाएंगे? DSSB की वेबसाइट पर अगर आप जाएंगे, ध्यान से सुनना पूरी वीडियो को गाइज, देखने से ज्यादा सुनना जरूरी है यहाँ पर। DSSB की वेबसाइट पर आप जाएंगे, DSSB.gov.in, वहां पर आपको क्वेश्चन बैंक के नाम से एक टैब मिलेगा, क्वेश्चन बैंक, ठीक है। क्वेश्चन बैंक के अंदर आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिलेंगे जो DSSB ने कंडक्ट कराए हैं। अब आप कहेंगे DSSB से DFCCIL का क्या मतलब? बिल्कुल मतलब बनता है। जो इसका एग्जामिनेशन पैटर्न देखा गया है DFCCIL का कंपैरिजन में पिछले सालों के जो एग्जाम्स हुए थे, तो
वो कहीं ना कहीं DSSB के ही सिलेबस को ऑलमोस्ट फॉलो करते हैं, ठीक है। तो वहां से काफी एक अच्छी प्रैक्टिस का एक कंटेंट मिल जाएगा आपको क्वेश्चन पेपर से, और आपका कॉन्फिडेंस लेवल जो है बूस्ट अप हो जाएगा। तो मैं ये बिल्कुल आपको सजेस्ट करूंगा, फिर से कह रहा हूँ, मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप प्लीज एक बार जाकर विजिट करें, ठीक है। एक बार जाकर आप विजिट करें DSSB की वेबसाइट पर, और वहां से इन क्वेश्चन पेपर्स को देखें। तो ये 4 सेक्शंस आपको क्लियर हो गए होंगे: जीके, लॉजिकल रीजनिंग, न्यूमेरिकल एबिलिटी, जनरल साइंस, ठीक है। और 5वां जो आता है इसमें एग्जीक्यूटिव के ही अंदर आपका हिस्ट्री ऑफ इंडियन रेलवेज। तो भैया इंडियन रेलवेज की ही सिस्टर कंपनी है, तो बिल्कुल इंडियन रेलवेज के बारे में बिल्कुल पूछा जाएगा, ठीक है। साथ साथ वो पूछ लेगा इंडियन रेलवेज के साथ साथ, अब बोलेगा भैया DFCCIL के बारे में भी बताओ, तो DFCCIL से भी क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। अब 6वां जो पॉइंट है यहाँ पर वो है इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स से रिलेटेड क्वेश्चंस एंड मार्केटिंग, और मार्केटिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस, ठीक है। 7वां जो टॉपिक है आपका वो है कस्टमर रिलेशंस। कस्टमर रिलेशनशिप के ऊपर भी क्वेश्चंस जो है पूछे जाएंगे। तो कहीं ना कहीं ये 2-3 टॉपिक्स थोड़ा सा अलग हो जाते हैं, इन पर ज़्यादा फोकस करना है, फोकस आपका इन पर होगा, जो कि मैं वीडियोस के थ्रू मैं इसको कराने की गारंटी मैं लेता हूँ, ठीक है। ये वाले टॉपिक्स में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी। और पिछले टॉपिक्स आपको प्रैक्टिस कैसे करने हैं वो मैंने बताया, ठीक है। और अब आप मेरे से क्या चाहते हैं वो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि किस तरीके से जो है करना चाहिए, क्योंकि हालांकि मुझे लगता है कि अब टाइम मिल जाएगा, जून इन्होंने टेंटेटिव बोला है, लेकिन जैसे अभी पेंडेमिक को देखते हुए लग रहा है, तो मुझे नहीं लगता जून में भी एग्जाम कंडक्ट हो पाएगा। अगर कंडीशन ऐसी ही रहती है, अच्छी हो जाए, ठीक है, तो वेल एंड गुड है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर नहीं होता है तो बिल्कुल एग्जाम जो है और आगे जाएगा, तो अच्छा खासा टाइम मिल जाएगा वहाँ पर। लेकिन अभी आप ये मत सोच कर चले, अभी आप सोच कर चले कि 2 ही महीने आपका जून एंड तक एग्जाम होगा, तो 1.5 महीना मानकर चलें। तो ये तीनों टॉपिक्स तो मैं आपको कवर करा दूंगा, और पिछले 4 टॉपिक्स के लिए आप क्या चाहते हैं, देखिए एक एक टॉपिक को उठाकर पढ़ना शायद अब मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि टाइम कम है अगर हम नोटिफिकेशन को फॉलो करें। और अगर आप चाहते हैं मैं जस्ट क्वेश्चंस करा दूं हर टॉपिक्स के, तो वो अच्छी बात है, वो मैं क्वेश्चंस जो है डेली हम लोग 10-10, 15-15 क्वेश्चंस जो है हर लाइक मैथ्स, रीजनिंग, हर सेक्शन से जो है डिस्कस कर सकते हैं। अगर आप लोग चाहें तो प्लीज़ आप कमेंट करके बताएंगे कि क्या करना चाहिए, ठीक है। चलिए, तो इसका सिलेबस आपको क्लियर हो गया होगा। और एक चीज़ और बता दूं, 120 क्वेश्चंस रहेंगे इन सभी टॉपिक्स के मिला के, 120 क्वेश्चंस। नेगेटिव मार्किंग है 1/4 की, ठीक है। तो ये था, अब आगे बढ़ते हैं। अब दूसरी पोस्ट है जो वो है आपका जूनियर एग्जीक्यूटिव। जूनियर एग्जीक्यूटिव ऑपरेशंस एंड बिजनेस डेवलपमेंट, ऑपरेशंस एंड बिजनेस डेवलपमेंट की ये पोस्ट है। और यहाँ पर जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, किस तरीके से पूछे जाएंगे, यहाँ पर उन्होंने कैटेगराइज कर दिया। कहीं ना कहीं सिलेबस सेम है, मैं फिर से कहूँगा सिलेबस दोनों का सेम है, कहीं ना कहीं इसको कैटेगराइज कर दिया कि भैया ये है तेरा पार्ट 1 और ये है तेरा पार्ट 2। 60 क्वेश्चन तेरे से इससे पूछूंगा और 60 क्वेश्चन तेरे से इससे पूछूंगा, ऐसा करके उसने कुछ सिनारियो रख दिया यहाँ पर। तो पहला बोला इसमें पहले सेक्शंस में जीके दे दूंगा तेरे को, दूसरा न्यूमेरिकल एबिलिटी, और तीसरा बोला जनरल एप्टीट्यूड और रीजनिंग, बोला भैया ये दे दूंगा। और चौथा टॉपिक उसने बोल दिया यहाँ पर कि भैया जनरल साइंस भी पढ़ लियो थोड़ा सा, तो जनरल साइंस दे दिया यहाँ पर, ठीक है। इसके 60 क्वेश्चन हो गए इन 4 टॉपिक्स के। कहाँ से करना है मैंने बता दिया, अगर अच्छा लगे आप एक बार विजिट करें वेबसाइट को, वहां पर जाकर देखें, काफी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी उन क्वेश्चंस को। अगर आप 1.5 महीने में उन क्वेश्चंस को ही कर लेना एक बार, तो बहुत सारे क्वेश्चन पेपर्स हैं, पॉसिबल भी नहीं है, लेकिन मैक्सिमम आप कर लें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। वेबसाइट कौन सी थी? DSSB.gov.in, इस पर जाकर जो है लॉग इन करें और देखें। अच्छा, पार्ट 2 डिस्कस करते हैं। यहाँ पर वही बोल दिया भैया इंडियन रेलवेज के बारे में पूछूंगा, उसकी हिस्ट्री पूछूंगा तेरे से, और DFCCIL के बारे में भी पूछूंगा, क्योंकि इसी का एग्जाम देने आ रहा है, तो ये भी पूछूंगा, ठीक है। गुड, ठीक है भैया, हमने कहा ठीक है पूछ लेना। दूसरा बोला इकोनॉमिक्स एंड मार्केटिंग, बोला इकोनॉमिक्स एंड मार्केटिंग भी पूछूंगा, तो ठीक है ये मैं करा दूंगा, मैंने बोला आपको पहले भी जैसा। तीसरा बोला लॉजिकल रीजनिंग दूंगा, ठीक है। तो बोला कोई नहीं, है तो मैं प्रैक्टिस कर लूंगा, लॉजिकल रीजनिंग कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। फिर लास्ट बोला कस्टमर रिलेशनशिप,
ठीक है, तो ये है। तो गाइज ये है सिलेबस जूनियर एग्जीक्यूटिव का। राइटिंग समझ में आ रही होगी, नहीं आ रही है तो प्लीज़ बेइज्जती मत करना। और अब आप क्या चाहते हैं मुझसे? इन 4 जो सेक्शंस हैं स्टार्टिंग के, उनसे रिलेटेड ये जो लाइक जीके, न्यूमेरिकल एबिलिटी, जनरल एप्टीट्यूड, रीजनिंग, जनरल साइंस, ठीक है। और गाइज एक चीज़ और बता दूं, यहाँ पर जो बेनिफिशियल पार्ट है, जिन लोगों की लैंग्वेज अच्छी नहीं होती, ये उन लोगों के लिए है पेपर। जिनकी इंग्लिश अच्छी नहीं, जिनकी हिंदी अच्छी नहीं, जिनको कुछ अच्छा नहीं लगता, उनके लिए है ये पेपर। जो जीके, मैथ्स, रीजनिंग के बलबूते पे पेपर निकाल लें, बल्ले बल्ले। ठीक है, नहीं पूछ रहा इंग्लिश, उसने मना कर दिया, बोलते नहीं पूछ रहा इंग्लिश, नहीं पूछ रहा हिंदी, टेंशन मत लो। ये कुछ 2-3 सेक्शंस मैंने दिए हैं इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट, और 2-3 सेक्शंस मैंने अपने जोड़ दिए भैया। रेलवे जोड़ दिया, डीएफ सीसीआईएल के बारे में जोड़ दिया, मार्केटिंग जोड़ दिया, और मैंने कस्टमर रिलेशनशिप पूछ लिया। अब इतना तो मेरा बनता ही है ना, अगर मैं लैंग्वेज नहीं दूंगा तो ये दे दूंगा, ठीक है। तो गाइज ये जो है सिलेबस है, वीडियो को देखें, समझें, और कोई डाउट हो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे अपने फीडबैक जरूर दें कि मुझे क्या करना चाहिए। क्योंकि 3 टॉपिक्स तो मैंने आपको बता दिए, रेलवेज, डीएफसीसीआईएल, कस्टमर रिलेशनशिप, इकोनॉमिक्स एंड मार्केटिंग वाले टॉपिक तो मैं कराऊंगा ही कराऊंगा 100%, नो डाउट। लेकिन बाकियों को मैं क्या करना है, आपका क्या लेवल है, आप भी तो मुझे कुछ बताएंगे। प्लीज़ आप जो है अपने व्यूज़ दीजिए, अपने फीडबैक दीजिए, उसके बेसिस पर फिर मैं डिसाइड करूंगा कि क्या करना है, ठीक है। और कल से जो है इसकी क्लासेज स्टार्ट करते हैं आपका, ठीक है। इंडियन रेलवेज, डीएफसीसीआईएल, इकोनॉमिक्स, मार्केटिंग, कस्टमर रिलेशन, इसके ऊपर जो है कल से स्टार्ट करते हैं। तो पहला टॉपिक इंडियन रेलवेज का ही होगा कल। तो गाइज वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं फिलहाल। समझें अच्छी तरीके से क्या कहना चाह रहा हूँ मैं, और मेरी बात अगर समझ में आ रही हो तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं अपने व्यूज़, अपने पॉइंट ऑफ व्यूज़, राइट। सो गाइज बाय बाय, टेक केयर, बी सेफ, राइट। बिल्कुल, जिंदगी रहेगी तो हर एग्जाम दोगे आगे, ठीक है। सो ऑल द बेस्ट गाइज, बाय बाय, टेक केयर।